हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न विथ इंदूज इनसाइट। आज हम लेकर आए हैं 20 मार्च 2026 के टॉप करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीईटी, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में इंपॉर्टेंट रिविजन भी एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहली खबर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 33,660 करोड़ रुपए की भव्य मंजूरी दी है भारत औद्योगिक विकास योजना का। ठीक है, इस स्वीकृति योजना जो है आपका विकास करना है, विनिर्माण क्षमता को उजागर करना है और भारत की जितने भी डेवलपमेंट है उस गाथा को क्या देना है, गति देना है। ठीक है, आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो है 497 करोड़ के कोष के साथ निर्यात सुविधा के लचीलापन और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप रिलीफ योजना की भी घोषणा की गई है। उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 GS2 जो है शासन का टीएच भारत में जो है क्या है, उपभोक्ता निवारण आयोगों की क्षमता कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट की भी 2026 को जारी की गई है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं नीति आयोग ने भारत के खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र पर भी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सोशल मीडिया के उपयोग और कल्याण पर भी एक निष्कर्ष निकाला गया है जिसमें 60 साल के जो आयु वर्ग के जो लोगों की तुलना में जो कम जीवन की संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं और किशोर लड़कियां जो है जो तुलना में प्रधान प्लेटफॉर्मों पर प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक समय बिताती हैं तो गिरावट देखी जाती है। ये एक निष्कर्ष निकाला गया है जैसे कि शिक्षा और समुदाय माध्यम से डिजिटल पहुंच खुशी बढ़ती है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग से तनाव का कारण बनता जा रहा है और प्रतिदिन 1 घंटे से कम समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं वो खुशहाली अनुभव करते हैं, ये बताया निष्कर्ष निकाला जा रहा है। ठीक है, आपका जो है कृषि केला क्लस्टर परियोजना जो है कृषि से संबंधित है, जो ये परियोजना की घोषणा की गई है। इस क्लस्टर में पौधारोपण, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड चैन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं भी डेवलपमेंट की जाएगी। ठीक है, इसमें मशीनीकरण, जैविक नियंत्रण जो है रोपण सामग्री को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये जो है जलगांव केला महाराष्ट्र को भारत के केले के शहर के रूप में जाना जाता है और यहाँ जो है 16% योगदान देता है और विश्व में केले का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ठीक है, 2016 में जलगांव केले के भौगोलिक संकेत जीआई जो है टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत में जो केले की खेती है, केले का मूल रूप से भारत का पौधा जो है भारत के उपोष्णकटिबंधीय और तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका 25% जो है हिस्सेदारी है। तो ये रहा भारत और इंडोनेशिया के जावा राज्य के योग्य जो है कार्ता क्षेत्र के प्रम्बा नन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए साझेदार की है, ये हमने हमेशा पढ़ा हुआ है। भूगोल के एक नए तरल ग्रह वर्गीकरण की भी खोज की गई है और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जो है प्रक्षणों से पता चलता है। ठीक है, प्लैनेट L9859D के बारे में आप सभी को बताते हैं कि ये जो है बाह्यगृह पृथ्वी से 35 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1.6 गुना द्रव्यमान, पृथ्वी के जो है द्रव्यमान लगभग से 2.3 गुना है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का जो है आपका तमिलनाडु सरकार ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 42 अवैध रिसोर्ट्स को सील कर दिया गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि आपको देख सकते हैं। बागवानी किसानों की आय जो है बढ़ाने के प्रमुख कारक जो रूप से उभरी है, जिसमें क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ठीक है, एनडीआईसी जो है 2026 नई दिल्ली में आयोजित एनडीआईसी 2026 में रक्षा नवाचार MSAME एकीकरण स्वदेशी ड्रोन पारिस्थितिक तंत्र पर जोर दिया गया है। ठीक है, वन शॉट रिवीजन हम देखते हैं 20 मार्च का। आप सभी को पता है कि सीजीटीटी का जो है छत्तीसगढ़ व्यापम ने 19 मार्च का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र अब लाइफ टाइम मान्य होंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आर मुथु जो है वर्ष 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा बजट की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए डिजिटल क्लासरूम हेतु फंड आवंटित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपको पता है कि कल 21 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की पूर्व संध्या पर भारत में विशेष वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है। ठीक है,
वन लिनियर परीक्षा के लिए सीधे सवाल आते हैं। CGTT 2025 परीक्षा किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर है 1 फरवरी। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो पर किसने फतह हासिल की? अर्पिता पात्रा। फिच रेटिंग के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितना है? 7.5%। ठीक है। भारत का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट कौन सा बना? चिंदबरनार पोर्ट। ठीक है। हाल ही में किसे 2025 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आर वैरा मुथु। ठीक है। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वैरा मुथु से। ठीक है। CGTT प्रमाण पत्र जो है अवैधता कितने समय तक के लिए है? आजीवन। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने गोमती पुनर्जीवन मिशन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 के विजेता विलियम डेल रिम्पल द किताब द गोल्डन रोड, ये उनका बुक है। ठीक है। विश्व का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम जो है शिप बिल्डिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 के विजेता कौन है? विलियम डेल रिम्पल, किताब द गोल्डन रोड। ठीक है। विश्व का पहला ऑटोनोमस हमने बताया आंध्र प्रदेश। हाल ही में खोजे गए जो केंचुए हैं उनकी नई प्रजाति द्राविडिया वक्शानिया किस राज्य में मिली है? कहाँ मिली है? केरल में। ठीक है। MCQ फिर से पढ़ते हैं। CG टीचर भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CGTAT जो है परिणाम घोषित आपका जो है 19 मार्च। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना लक्ष्य क्या है? गरीब छात्रों को कोचिंग देना। बाल विकास में सृजनात्मक का मुख्य तत्व क्या है? मौलिकता। शिक्षण की खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। समावेशी शिक्षा एजुकेशन का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को एक साथ क्या देना? शिक्षा देना। भारतीय एवं राष्ट्रीय से देखते हैं हम। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो दक्षिण अफ्रीका है। इसरो का आगामी चंद्र मिशन लुपेक्स किसके सहयोग से है? जापान से है। प्रोजेक्ट गंगा नाम का जो है किस राज्य से जो है लॉन्च किया गया था? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा समुद्री अटल सेतु जो है किस शहर को जोड़ता है? मुंबई को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो स्वीडन बना है। ठीक है। भारत की पहली लड़ाकू पायलट कौन है? भावना कांत है। ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को लाने के लिए जो था वो है इजरायल था। हाल ही में भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। किसे मिला है? शशि थरूर को। आंसर हो जाएगा हमारा। सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? 21A में है। हिंदू कोड बिल को संसद में किसने पेश किया गया था? किसने पेश किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। विटामिन C रासायनिक का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? महानदी है। ठीक है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में है। ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम आपने पढ़ लिया। ये सारी चीजें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। शिक्षा समवर्ती सूची लिस्ट में कब शामिल की गई? तो आंसर हो जाएगा 42वां 1976 42वां संशोधन। हाल ही में चर्चा में रहा OpenAI का नया मॉडल जो है आपका GPT 5.4 है। ठीक है। आज की बड़ी खबरें थोड़ा सा और देख लेते हैं। व्यापम ने कल शाम रिजल्ट जारी किया। इस बार जो है 5% बेहतर परिणाम रहा है। ठीक है। प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आप लॉगिन अनिवार्य है। सर्टिफिकेट जीवन भर के लिए वैध है और पुराने छात्रों को भी राहत मिली है। ठीक है। आज का स्पेशल वन लिनियर न्यूज़पेपर। छत्तीसगढ़ के किस विभाग ने हाल ही में न्योता भोज योजना जो है प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है? स्कूली शिक्षा विभाग को। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जल क्रांति का जो नया अध्याय है जल जीवन मिशन 2.0 पर ऐतिहासिक MOU रायपुर में जो है मुख्यमंत्री देव साय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की वर्चुअल मौजूदगी में अधिकारियों ने क्या किया है? MOU पर हस्ताक्षर कर एक्सचेंज किया है। ठीक है। डेली न्यूज़ आप एक बार देख सकते हैं। हाल ही में घोषित जो है CGTAT के जो परिणाम है वो आजीवन के लिए है। आप सभी जानते हैं। न्योता भोज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते हैं। स्कूली बच्चों को क्या करना? पोषण स्तर में सुधार करना। ठीक है। PM श्री जो योजना है वो संबंध किससे है? तो किससे है? आपका पुराने स्कूलों के आधुनिकीकरण से है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट जो है कितने बजट के लिए है? 150 करोड़ की बजट दिया गया है। ठीक है। आपको ये भी बता दें कि जो
आपको ये भी बता दें कि अगली खबर ये है कि ग्लोबल लेवल आपके लिए, आप सभी के लिए है, जो ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन और फास्ट हो गए हैं, वो कंट्रीज सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट और कार्बन एमिशन रिडक्शन पर फोकस कर रही है, ठीक है। और ये भी बता दें कि एआई, आप सभी जानते हैं एआई टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रहा है। ओपन एआई और दूसरी कंपनीज नए टूल्स लॉन्च कर रही है। कॉन्सर्न क्या क्या है? जॉब पर इम्पैक्ट, डेटा प्राइवेसी और रेगुलेशन की ज़रूरत है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर हॉट टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकिंग से सेक्टर में भी आपका जो है स्टैटिक करंट जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपने आप को ग्लोबल रिलेशन का कोई स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और एजुकेशन सेक्टर में नए रिफॉर्म्स और डिजिटल लर्निंग पर भी फोकस किया जा रहा है। स्पोर्ट वर्ल्ड में क्रिकेट और दूसरे गेम्स को लेकर एक्साइटमेंट हाई है और टूर्नामेंट के लिए जो है टर्म्स प्रिपेयर भी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि इंडिया अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स में भी एक से एक बना हुआ है और जीडीपी ग्रोथ स्टेबल है, ठीक है। यूपीआई ग्रोथ जो है आरबीआई रिपोर्ट है और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फोकस, एआई डेवलपमेंट टेक ट्रेंड और आपका बैंकिंग रिफॉर्म जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया पार्टनरशिप एंड एजुकेशन रिफॉर्म जो है आपका डिजिटल लर्निंग एंड इकोनॉमिक फास्ट ग्रोथ, ठीक है। तो दोस्तों ये 20 मार्च के 26 के टॉप करेंट अफेयर्स रहे हैं। अगर आप डेली ऐसे ही अपडेट देखते रहेंगे तो एग्जाम में करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। लर्न विथ इंदू इनसाइट्स को जो है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।